सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर के। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस बनाए हैं, जो कि मैंने कॉमेंट बॉक्स में देखे, अचानक से 2 लाइव क्लास के बाद पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि बहुत कम बच्चों ने सेंटेंसेस बनाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 20 सेंटेंसेस देकर के शायद मैंने ही कोई गलती कर दी है। पहले 10 सेंटेंसेस 12 सेंटेंसेस चल रहे थे तो वो काम थोड़ा ठीक लग रहा था। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव चारों तरह के सेंटेंसेस जो हैं उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, उनका अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब देखिए, अगर आपको ये प्रैक्टिस कम करवानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर प्रैक्टिस थोड़ी सी कम कर दीजिए ताकि हम हैंड टू हैंड करके सबमिट कर सकें, है ना। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरा लेक्चर नंबर जो 10 आया था उसके अंदर बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया है। अधिकांश स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया जो लाइव क्लास से पहले तक अपना असाइनमेंट रेगुलरली कंप्लीट करते हुए आ रहे थे। ठीक है गाइस, तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। अब जब हम 80% तक पहुंच चुके हैं, केवल 20% हमारा काम बाकी रहा है, अब पहुंच करके हार मानने से या अब प्रैक्टिस छोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। इसे एक बार मन मार के कर लीजिए पूरा, कि नहीं सर बस हमने कर लिया पूरा, ताकि बाद में ये पछतावा ना रहे कि उस समय इतना पढ़ने के बाद भी छोड़ दिया तो आज इंग्लिश लिखना नहीं आता, है ना। उस पछतावे से बच जाओगे। पछतावा अगर करना ही है तो पूरा काम करके बाद में पछता लेना ठीक है कि नहीं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस की, अब नहीं आ रहा तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस बात करते हैं हमारे लास्ट लेक्चर के बारे में। तो जब मैं स्कूल जा रहा था, 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियां बेच रही थी। वहां एक शरारती लड़का खड़ा था, वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। ये 4 हमारे सकारात्मक वाक्य थे। इसमें सबसे पहला तो मैंने खुद ने ही बता दिया था आपको कल, है ना। पहला क्या बताया था, मैं का बन गया आई, स्कूल का बन गया टू स्कूल, और जा रहा था का बन गया वॉज गोइंग, और जब के लिए हमने वाक्य के प्रारंभ में वैन का प्रयोग कर लिया। इसी तरीके से हम अगर सेकंड देखें, 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियां बेच रही थी। तो सबसे पहली बात, लड़की जो है वह हमारा सब्जेक्ट है। अब वह लड़की कैसी थी, सुंदर थी, तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, वो लड़की कितने साल की थी, तो वह 9 साल की थी। ठीक है, कितनी लड़कियां थी, एक लड़की थी। तो अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, ऑफ 9 का मतलब हो गया 9 साल की, या आप ये भी कह सकते हैं अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर ओल्ड, 9 ईयर्स ओल्ड, ऐसा भी लिख सकता है चाहे तो। वॉज सेलिंग बास्केट्स, वह टोकरियां बेच रही थी। बास्केट का मतलब क्या हो गया, टोकरियां हो गया। बेच रही थी किसके लिए आ गया, वॉज सेलिंग के लिए आ गया। इस तरीके से आप अपने वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वहां एक शरारती बच्चा खड़ा था, तो वहां के लिए आ गया देयर। कहां खड़ा था, वहां खड़ा था। कौन खड़ा था, लड़का खड़ा था, तो लड़के के लिए आ गया बॉय, और खड़ा था के लिए आ गया वॉज स्टैंडिंग। अब ये लड़का कैसा था, तो ये लड़का शरारती था, तो लड़के को बताने के लिए यहाँ पे एडवर्ब आ गया अ नॉटी। तो अ नॉटी बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, एक शरारती लड़का वहां खड़ा था। वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। टकटकी लगाकर देखने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो देखो, किसी को देखने के लिए हम लुक का इस्तेमाल करते हैं, किसी को देखने के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात आती है घूरने की, एकाग्रचित होकर देखने की, टकटकी लगाकर देखने की, लगातार देखने की, तो उसके लिए हम स्टेयरिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे स्टेयरिंग का मूलतः अर्थ होता है घूरना। ठीक है, तो वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। तो मूल वाक्य क्या है, वह देख रहा था। किसे देख रहा था, उसे। ठीक है, तो ही वॉज स्टेयरिंग हर। ठीक है, और अगर लुकिंग आता तो लुकिंग के साथ क्या आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे आप लुकिंग लिखना चाहते हैं, तो ध्यान रखना जिस भी चीज को देखा जाता है उसके लिए उसके बाद एट आता है। ठीक है, लुकिंग के साथ हमेशा किसका प्रयोग हो जाएगा, एट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे ही वॉज लुकिंग एट हर होगा, फिर उसके बाद स्टेयरिंग हर जैसे यहाँ डायरेक्ट आ गया, वैसे लुकिंग के बाद डायरेक्ट हर नहीं आता है। अब देखो, उसे देख रहा था, तो उसे में हमने मान लिया कि भाई किसी लड़की को देख रहा था तो हर हो गया। अगर किसी लड़के को देख रहा होता तो हिम हो जाता।
ठीक है, इस तरीके से हम इसे देखते हैं। ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है, तो ठंडी हवा, तो मूल वाक्य क्या है, हवा चल रही थी। विंड वॉज ब्लोइंग, ये हमारा मूल वाक्य हो गया। अच्छा, हवा कैसी थी, ठंडी हवा थी, तो विंड के आगे क्या आ गया, द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी। इस तरीके से हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। जब हम नकारात्मक वाक्य बनाने की बात करेंगे तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे काम करने लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड पोजीशन पे नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब आ जाएगी आईएनजी वाली, इसमें आ जाएगा या तो वॉज या फिर वर। इस तरीके से इस सेंटेंस को हमें बनाना है। मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था, मूल वाक्य क्या है, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, मूल वाक्य हमारा ये है। अच्छा, कहाँ, ये तो इस बात का जवाब दे रहा है कि भाई ये जो कार्य है लिखने का, ये कहाँ नहीं हो रहा था, तो अपने कमरे में नहीं हो रहा था। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये तो हमारे मूल वाक्य का हिस्सा नहीं है। मूल वाक्य में तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और नॉट का इस्तेमाल हमें करना है। कैसे करेंगे देखो, तो आई वॉज नॉट राइटिंग लेटर, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अ लेटर भी कर सकते हैं, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब कहाँ पर, अपने कमरे में बैठकर। अब बैठकर के लिए आ गया सिटिंग, और अपने कमरे में आ गया, उसके लिए आ गया इन माई रूम। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर सिटिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में बैठकर एक पत्र नहीं लिख रहा था। वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो वह मुझसे बात नहीं कर रही थी, ये हमारा मूल वाक्य है। फोन पर जो है वह हमारे लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अतिरिक्त जानकारी है। तो मूल वाक्य क्या बना, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी, किससे, बाय फोन, क्योंकि यहां पर ये यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, और ये क्या है, बात करने के लिए सहायक है, इसलिए हमने इसके लिए क्या कर दिया, बाय फोन कर दिया। वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग इन द फील्ड। सेम पहले वाले की तरह ये वाला है, दोनों में कोई अंतर नहीं। फर्स्ट वाला जिसको समझ में आ गया, थर्ड वाला उसको आराम से समझ में आएगा। दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग इन द फील्ड, तो सिटिंग आ गया बैठकर, इन द फील्ड यानी खेत में या मैदान में, ठीक है। हम अपनी क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे, तो हम शोर नहीं मचा रहे थे, ये हमारा मूल वाक्य हो गया। अच्छा, ये कार्य जो शोर मचाने का है, ये कहाँ नहीं हो रहा था, तो क्लास में नहीं हो रहा था। तो इसको बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइस, नॉइस के आगे हमेशा अ लगता ही है। वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन आवर क्लास, हमारी कक्षा में हम शोर नहीं मचा रहे थे। नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था, क्या वाक्य बनेगा, द सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। तो द सर्वेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज आ गया, नॉट आ गया। लाने के लिए क्या आता है, लाने के लिए ब्रिंग शब्द का इस्तेमाल होता है, पहले भी बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। ब्रिंग का मतलब लाना, तो ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां, फ्रॉम द मार्केट, कहां से लाना होती है सब्जियां, बाजार से लानी होती है, तो बाजार से नहीं ला रहा था, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस हमें अपने हिंदी के वाक्य में पहचानना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और बिल्कुल जैसे मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा ना, जिसको हमने कल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जमाते चलना है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य भी केवल इतना ही है, मैं ज़्यादा आप लोगों से भी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि एक बार ये आंसर्स कंप्लीट हो जाए तो अगला जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उस पर हम अच्छे से बात कर पाए, ठीक है। तो फटाफट से बस केवल अभी अपने आंसर चेक कर लीजिए कहाँ क्या मिस्टेक है, ठीक है। क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे, वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। चलिए अगला, क्या चपड़ासी घंटी बजा रहा था, वॉज द पियोन रिंगिंग द बेल। अगला, क्या सुनार अंगूठी बना रहा था, वॉज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ रिंग। क्या गली में ठंडी हवा चल रही थी, वॉज द कोल्ड विंड, ठंडी हवा के लिए कोल्ड विंड आ गया वापस, द कोल्ड विंड है ना, द कोल्ड विंड ब्लोइंग इन द स्ट्रीट। अगला आपका आ गया, क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी, वॉज
द माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज। तो देखो यहाँ पर द माधुरी का इस्तेमाल किया गया, ये द यहाँ पर इनकरेक्ट है, ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर ये द इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि माधुरी एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला, वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था? चलिए, वाई वॉज द बॉय स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट? तुम्हारे पापा इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? वाई वॉज योर पापा या फादर शाउटिंग सो लाउडली? तुम वहां उस समय क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग देयर एट दैट टाइम? राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था? राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था? वाई वॉज राहुल वॉकिंग स्लोली? ठीक है, ये बन जाएगा आपका वाई वॉज राहुल वॉकिंग स्लोली। इसमें ये नहीं बनेगा, ये ऊपर वाला ही वापस आ गया। ठीक है, वाई वॉज राहुल वॉकिंग स्लोली। लोग गंगा में स्नान क्यों कर रहे थे? वाई वर द पीपल बाथिंग? स्नान करने के लिए क्या कहते हैं? बाथिंग का इस्तेमाल होता है इन द गंगा। तो गंगा में स्नान क्यों कर रहे थे? प्रसिद्ध नदियों के नाम के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। चलिए गाइस, बात कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि जिस समय वाक्य कहा जाए, जिस समय वाक्य कहा जाए उस समय यदि वाक्य जारी अवस्था में है। जारी अवस्था में होने का क्या मतलब है? पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। मान लीजिए 10 बजे कक्षा शुरू हुई, 11 बजे कक्षा खत्म होने वाली है। अभी मान लीजिए 10 मिनट हो गए, शायद मुझे 12-13 मिनट हो गए पढ़ाते हुए, तो हम यहाँ कहीं पहुंचे हैं 10:15 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। तो 10:15 के आसपास कार्य की स्थिति क्या है? कि कार्य जारी अवस्था में है। अब जब तक ये कार्य जारी अवस्था में है तब तक इस कार्य को बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप इंग्लिश देख रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं लिखा रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारा काम वर्तमान में चल रहा है। अभी ये सारा काम जारी है और जारी होने की सीधी सीधी परिभाषा क्या है? कार्य प्रारंभ हो चुका है परंतु कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे सारे कार्यों को बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। बनाओ इसको फटाफट से। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं का क्या बनेगा? हम पाठ नहीं पढ़ रहे हैं। इसका भी बनाओ चलो। तो पहले वाले का क्या बना? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं का क्या बन गया? आई के साथ इज एम आर में से क्या लगाऊं? तो इज लगेगा किसके साथ? डी के साथ। एम लगेगा किसके साथ? ए के साथ। आर लगेगा किसके साथ? बी, सी और ई के साथ। ठीक है, तो अब आई जो है मेरा ए कैटेगरी का है तो इसलिए मैं इसके साथ लगा लूंगा एम। पढ़ा रहा हूं ना, तो टीच, TEACH, आगे लगाया ING, बना टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ENGLISH, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ऐसे ही अगर हम पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स पे बना दो भाई। इतना टाइम काहे लग रहा है आज? है पिछले 10 दिन से यही सब काम तो कर रहे हो, अब तो इतना एक्सपर्ट हो जाने चाहिए हो कि अब तो बस कहने से पहले काम कंप्लीट होना चाहिए। हम पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बनेगा इसका? सो हम, वी आर नॉट। अब क्योंकि यहाँ पे पाठ दे रखा है तो हम रीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग। पाठ नहीं पढ़ रहे हैं तो लेसन। वैसे आप चाहो तो इसे अ लेसन कर सकते हो, द लेसन भी कर सकते हो। हम, वी आर नॉट रीडिंग अ लेसन, हम पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, यानी पाठ का अध्ययन हम लोग नहीं कर रहे हैं। प्रश्नवाचक में कमेंट बॉक्स में बनाना, क्या वह गांव जा रहा है? क्या वह गांव जा रहा है? क्या वे सब
कार्य नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बनाइए इसे। क्या बनेगा? क्या वह गांव जा रहा है, इसका क्या बनाओगे? क्या बनेगा इसका? क्या वह गांव जा रहा है। और दूसरा, क्या वे सब कार्य नहीं कर रहे हैं। छाटिए इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, उसमें आईएनजी कैसे लगेगी और ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या आएगा। इस तरीके से छाट करके लिखिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया वह, तो आ गया ही के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, तो इज। जा रहा है तो जाने के अर्थ में क्या लगेगा, गो के अंदर आईएनजी जोड़ा तो गोइंग। कहाँ जाने की बात हो रही है, टू विलेज। इज ही गोइंग टू विलेज, क्या वह गांव जा रहा है। सेकंड वाले को अगर कमेंट बॉक्स में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्या वे सब कार्य नहीं कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बनाइए गाइस, क्या वे सब कार्य नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले वे सब के लिए आ गया दे के अकॉर्डिंग इज एम आर में से आर, क्योंकि कैटेगरी क्या है दे की। बताना जरा मुझे एक बार, कमेंट बॉक्स में आके बताना दे की कैटेगरी क्या बनेगी, कौन सी कैटेगरी में आएगा दे। आर दे, नॉट का नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस अर्थ में है, कार्य करने के अर्थ में। तो करने के लिए आ गया डूइंग, डू के अंदर आईएनजी लगा डूइंग। कार्य के लिए क्या आ गया, वर्क। क्या बना, आर दे नॉट डूइंग वर्क, क्या वे कार्य नहीं कर रहे हैं या क्या वे सब कार्य नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन वाक्यों को हमें बनाना है किसमें, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो कैसे बनेगा, तो सीधी सी बात है, फॉर्मेट ये फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा अतिरिक्त चीजें जो है उन्हें यथावत रखना है। कार इंश्योरेंस कंपनियां सब्जेक्ट, कमा रही है क्या है वर्ब, पैसा ऑब्जेक्ट, कुछ लड़कियां सब्जेक्ट, गा रही है वर्ब, गीत ऑब्जेक्ट, कक्षा में एडवर्ब, यानी कि गीत गाने का कार्य कहां पर हो रहा है, कक्षा में हो रहा है। तो कक्षा में अगर हो रहा है तो इन द क्लासरूम हो जाएगा। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मैं लड़ रहा हूं, इलेक्शन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसके अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस में हमें छांटना है, चूज करना है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी हमारी वर्ब है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इज एम आर का प्रयोग करते हुए इस वाक्य का निर्माण करना है। अगला हमारा यहां बनता है, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये बनेगा ना। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ गया, इज एम आर, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमें इस सेंटेंस को बनाना है। ये लड़के सब्जेक्ट, जा रहे हैं क्या है वर्ब, स्कूल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, नहीं के लिए तो सीधा डॉट आ जाएगा। यहां हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट, देख रहे हैं वर्ब, फिल्म हमारा क्या हो गया बोलो, ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं के लिए नॉट आ जाएगा, और यहां जो है वो क्या है, एडवर्ब है जो क्रिया के होने के स्थान को बता रहा है। क्रिया का होने का स्थान क्या है, यहां। हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है, तो हवाई जहाज सब्जेक्ट, उड़ रहा है हमारा वर्ब, हवा में नहीं हमारा नॉट आ गया, हवा में स्थान को बता रहा है। ठीक है, यानी इस वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मिलेगा। लोग विदेश नहीं जा रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं विदेश, और नहीं
तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए हम नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से आपको हर वाक्य में छांटते हुए आसानी से वाक्य को बनाना है। क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, कैसे बनेगा, इज, एम, आर सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसे बनाना है। क्या वह आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या आप अमेजोन पर स्मार्ट वॉच खरीद रहे हैं। ये अमेजोन मैंने इसीलिए अमेजोन लिख दिया क्योंकि कहीं कोई बच्चा उसे अमेजोन जंगल ना समझ ले, अमेजन ना पढ़ने लग जाए, अमेजन अमेजिंग ऐसा कुछ नहीं हो जाए, कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने पूरा अमेजोन ही लिख दिया। क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं, क्या तुम ताजमहल देखने जा रहे हो, क्या गांव में बरसात हो रही है। इन सभी वाक्यों को आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो बात करनी है, जो कल के लेक्चर में या कल के कुछ क्वेश्चंस में भी आपको दिखाई दी होगी, जैसे कि यहाँ पर क्या नहीं आया, क्यों आ गया। तो जब भी इस तरह के शब्द आएंगे जैसे क्यों आ गया, तो यहाँ पर आप वाई का प्रयोग कर लीजिए, वाई, है ना। वैसे ही क्या ये लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है, क्या धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा है, तुम आजकल हमारे घर पर क्यों नहीं आ रहे हो। ये लो साहब, यहाँ पर आ गया क्यों नहीं आ रहे हो, तो क्यों के लिए क्या आ गया, वाई का इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इस तरह के आने वाले शब्द हमारे कहलाते हैं WH वर्ड्स। क्या कहलाते हैं ये, WH वर्ड्स कहलाते हैं। और WH वर्ड्स जो है वो जब भी हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो वाक्य के प्रारंभ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, वाक्य के प्रारंभ में रहते हैं। और जब ये वाक्य के प्रारंभ में रहते हैं, हम इन्हें देखते हैं, तो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट का, क्या के अर्थ में, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, एक क्या का अर्थ ये भी है। तो क्या का अर्थ तब नहीं, देखो जब क्या का अर्थ यस या नो में दे सकते हैं तब तो सीधा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। लेकिन जब क्या का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते तब हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। जब क्या का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं तब आप किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। आगे इज, एम, आर, वॉज, वर, हाँ, हैज, हैव, इन सब का आप प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता तो आप WH का प्रयोग करते हो। व्हाट का मतलब हो गया क्या, वाई का मतलब हो गया क्यों, हाउ का मतलब हो गया कैसे, विच का मतलब हो गया कौन सा, हु का मतलब हो गया कौन। इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइस। तो ऐसे WH वर्ड्स होते हैं, और भी काफी है, whom है, whose है, which है ना, ये ऐसे काफी सारे WH वर्ड्स है। तो एक होमवर्क आपको ये और मिल रहा है कि आपको जितने भी तरह के WH वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स को ढूंढना है और इनके हिंदी अर्थ के साथ आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताना है कितने तरह के WH वर्ड्स हैं, वो क्या क्या पूछते हैं या वाक्य में किन चीज़ों को दर्शाते हैं, किस तरह के प्रश्न का निर्माण करने में सहयोग करते हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो व्हाट, वाई, हाउ, विच, हु, इन सब का प्रयोग वाक्य में, ये देखो इन सब का प्रयोग वाक्य में सबसे आगे होता है। यहाँ देख रहे हो आप, ये सारे के सारे उसी के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ आया क्यों तो वाई आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे भी आया क्यों तो वाई आ गया, यहाँ क्या आया तो व्हाट आ गया है, उसके बाद में तो बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। क्यों लास्ट में एक और क्यों है, ये देखो यहाँ पर क्यों था तो यहाँ पर एक और वाई आ गया। तो जितने भी ये क्या क्यों किस लिए आते हैं ना वाक्य के बीच में, ये सब वाक्य की शुरुआत में आ जाते हैं और बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम वैसा का वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे हम पहले सेंटेंस बना रहे थे अभी भी वैसे ही बनाएंगे, बस केवल इस WH वर्ड को आगे जोड़ देंगे वाक्य में, इसके अलावा हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना और ये जो आज का होमवर्क है इसे कंप्लीट करके लाना। और मुझे लगता है लास्ट वाला आप लोगों ने शायद हाँ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहें तो पहले कॉपी में करके फिर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं,
कमेंट बॉक्स में गाइस करने के लिए मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ, केवल इतना सा उद्देश्य है उसके पीछे कि मैं एक नज़र मार सकूँ, और जब मैं नज़र मारता हूँ उस पर तो मुझे पता चल जाता है कौन सा बच्चा कहाँ क्या गलती कर रहा है। तो कोशिश करता हूँ कि अगले लेक्चर में उस बारे में बात हो जाए, तो वो बच्चा जब दोबारा आके बैठेगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने ऐसा लिखा था इसलिए सर आज ये बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं नाम तो किसी का लेता नहीं हूँ कि इस बच्चे के इस कमेंट में मैंने ये देखा था इसलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सबका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, एक बार नज़र मारता रहता हूँ। थैंक यू। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। That is it for today and I'll see you tomorrow with the answers and the further our tense, और उसके बाद में फिर वही इन तीनों को मिला करके एक साथ पढ़ेंगे। Till that, take care of yourself. Bye bye. I'll see you soon.